Yeah, hello everyone. We have a very dynamic leader with us, Dr. Hira Lal ji. He is the IS officer, Special Secretary Irrigation and Water Resources, Department and Government of UP, and also chairing and administrator the Greater Sharda Sahayak Command Area Development Authority, Government of UP. We welcome you, Hira Lal sir, in today's event. Thank you for inviting me over here. Thank you. Sir, as you know, the event name is New Normal Education Leadership Summit and Awards, and we have invited all the education leaders from entire Uttar Pradesh. आपके लिए न्यू नॉर्मल वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा सर? देखिए, अभी तक हम लोग जो एजुकेशन में हैं, जब वो बच्चा आपके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिट होता है और जब निकल के जाता है तो वो केवल एक सर्टिफिकेट लेके जाता है और वो सर्टिफिकेट अब इतना पावरफुल आज के ज़माने में नहीं है कि उसको कोई काम करने का, सेवा करने का अवसर दे। तो फिर वो जो है बेकार, कहते हैं वो बेकार हो गया, उसकी पढ़ाई बेकार हो गई। यही बेसिक समस्या है। तो न्यू नॉर्मल ये होना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर एक पैशन है। तो हम जिस दिन वो बच्चा हमारे यहाँ एडमिट होता है उसके पैशन को हम पहचानें, उसको हम ग्रो करें और उसके उस पैशन को हम एक जो है उसके प्रोफेशन में बदल दें। जब बच्चा आपके इंस्टीट्यूट से निकलेगा तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा और एक प्रोफेशन होगा जिससे वो एम्प्लॉयबल होगा और अपने, क्योंकि उसका पैशन है तो ही विल एंजॉय दैट प्रोफेशन आल्सो। तो दैट शुड बी न्यू नॉर्मल इन माय ओपिनियन। सब डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर। डिजिटल एजुकेशन के अलावा देयर इज़ टू डिवाइड, डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल। इसको गैप को कैसे फिल करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? देखिए, जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल हम इक्विपमेंट या जो डिजिटल चीज़ों पे जा रहे हैं, अगर इसको हम 100% कर देंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मिक्स होना चाहिए, क्या डिजिटल और फिजिकल दोनों होना चाहिए। और ये जो डिजिटल फिजिकल का मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, कि द इफेक्टिविटी ऑफ डिजिटल थिंग्स इज नॉट दैट मच एज इज ऑफ द फिजिकल। तो 70% फिजिकल और ज़्यादा इनपुट जो है 30% डिजिटल होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू रिसीव द acumen in a student. It is my personal experience and I am of this opinion. ओके सर, स्किलिंग के ऊपर और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर एजुकेशन कैसे अपने आप को बैलेंस करे? मींस एजुकेशन स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें समानता क्या है? देखिए, ऐसा है जो जिसको आप हमने वो पहले क्वेश्चन में ही आंसर कर दिया। If you will impose anything on any student, on anybody, he will not enjoy that thing. And if he will not enjoy that thing, he will not take due interest and you will not get the objective. You will not reach to your desired objective. So that's why I said, keep find out the passion. What passion that student, नाचना, गाना, बजाना, खेलना, whatever passion he has love for that activity, that is passion, develop that. And right now every subject, every action, every activity is equally good. Yes, now we have reached to that stage. Earlier 40 years ago, doctor, engineer and IS officer and administrative officer was only 3-4 domains, but right now there are thousands. Every action and activity is equally good. So every passion in a student is having their own space in the society. Develop that passion so that he should occupy the space for which is suitable. सर, आपने बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट रोल्स पे काम किए हैं। आप पहले डीएम रहे, उसके बाद फिर एक विभाग को भी हेड कर रहे हैं और बहुत सारे आपने विभाग में काम किया है। कौन सा विभाग या कौन सा पोजीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग देने वाला और एक लर्निंग देने वाला था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी विभाग बने हैं और जितना भी सीट है, सारी सीट इंस्पायरिंग है और सारी सीट चैलेंजिंग है और हर सीट पे काम करने की ज़रूरत है और जगह है। तो जैसे लोग तो ऐसे कहते हैं कि डीएम की सीट बहुत अच्छी होती है, पूरी आईएएस की हायरार्की में डीएम की सीट को लोग बहुत अच्छा बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो है। लेकिन मैंने तो जो भी सीट जहां मुझे मिली, मैं तो अगर मैं कल्चर में गया
मैं स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर और डायरेक्टर कल्चर की सीट पे रहा और मुझे कल्चर कुछ नहीं आता था। मैंने वहाँ भी खूब काम किए और खूब इंजॉय किए, खूब लर्न किए। और उसको भी जो जहाँ लोग पनिशमेंट की पोस्टिंग मानते थे, लोग जाना नहीं चाहते, उसको भी हमने इंजॉय किया और खूब मज़ा आया। डीएम से ज़्यादा मज़ा आया। लोग आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इट इज़ द आर्ट, कहते हैं ना, जंगल में मंगल कर देना। आप जहाँ रहिए, आपके अंदर वो गवर्नेंस की क्षमता होना चाहिए कि जंगल में मंगल कर दो। एवरी सीट इज इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन एंड आई डू लाइक दैट। सर, इस तरह के एमलगेमेशन में जहाँ पर गवर्नमेंट डिग्निटरीज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कॉरपोरेट हैं और एकेडमिशियंस हैं, एज ए लर्निंग क्या मिलता है और हमारे लिए एज ए एक्सपीरियंस क्या होता है इस तरह के इवेंट से? देखो, इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। क्या एक्चुअली समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, वो गुलदस्ता है, ठीक है। और वो गुलदस्ते में हर वैरायटी का फूल चाहिए, तो आपने हर वैरायटी का इसमें हर वैरायटी का आपने फूल इकट्ठा कर दिया, गुलदस्ता कंप्लीट हो गया। अदरवाइज वो अपने अपने साइलोज में काम करते हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी है, ऑफिशियल्स भी हैं, एकेडमिया भी है, प्रैक्टिकल भी हैं, टेक्नोलॉजी वाले भी हैं। व्हेन ऑल विल कम टुगेदर, then the product will be impactful. So that you have done very fantastic initiative you have taken, and this is good for our UP. सर, एक अच्छी बात बताना चाहूँगा सर। आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दैट कि आडाकॉम मीडिया का हमारा 3rd एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द 3rd सालगिरह ऑफ आवर आडाकॉम मीडिया कंपनी। एनी मैसेज और गुड विशेज वुड यू लाइक टू शेयर टू आवर कंपनी? हम तो चाहते हैं कि ये कम से कम 30 साल इसी स्पीड से चले, और अगर आप जिस ऊंचाई पे हैं वो 30 गुना आपकी ऊंचाई बढ़ जाए, है ना। और इसको रिवैम्प करते रहिए, और समय के अनुसार कंपनी हो, चाहे आदमी हो, चाहे इंसान हो, बदलना चाहिए टू मीट आउट द देन एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। तो माई गुड विशेज, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फोरम सर। थैंक यू, शुक्रिया आपका।